हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई को अपनी बेहतर करते होंगे। मैथ लोग राजप्रीत आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप साइंस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं प्रश्नोत्तरी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने दोस्तों, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, लेमिनेरिया शैवाल से। कौन से शैवाल से? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ये लेमिनेरिया क्या है दोस्तों? एक प्रकार का शैवाल है। आप कहोगे शैवाल क्या होते हैं दोस्तों? तो शैवाल आपने सुना होगा एल्गी, यानी कि एक पौधे ही होते हैं। और ये लेमिनेरिया शैवाल किस प्रकार का है? एक आयोडीन हमें इसमें प्राप्त होता है इस पौधे से। तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। तो दोस्तों सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिड। कैसी होती है? पिरामिड होती है। यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का ध्यान रखना है दोस्तों, यह एक क्या है? सेमीकंडक्टर है, जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, माइका क्या है। अब देखो यहाँ पे माइका जो आया लिखा हुआ नहीं, ये इंग्लिश वर्ड होता है। यदि अब हमारे सामने ये आता अभी लिखा हुआ अभ्रक, अभ्रक को ही दोस्तों क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। लेकिन माइका इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना है कि माइका क्या है। तो माइका बोलते हैं अभ्रक को। और अभ्रक आप सभी लोग जानते हो दोस्तों क्या होती है? विद्युत की तो क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। अब विद्युत की कुचालक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसमें करंट नहीं प्रवाहित होता है। तो ये पतली पतली अभ्रक की आपने बहुत सारी परतें देखी होगी चट्टानों में। तो ये दोस्तों अभ्रक क्या है? माइका है। माइका को क्या कहते हैं दोस्तों? अभ्रक ही कहते हैं। और ये विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, हम सभी लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है हिंदी में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कायिक स्पर्श से, यानी कि किसी को स्पर्श करने से। कायिक स्पर्श का मतलब है यहाँ पे शरीर से, काया से। यदि स्पर्श होने से कौन सा रोग होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, संक्रामक रोग होता है। लेकिन ये संक्रामक रोग इंग्लिश में पूछा गया था, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्टेजियस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस बोलते हैं। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक। और यही क्वेश्चन ऑप्शन में संक्रामक नहीं दे रखा था, उसके अंदर क्या दे रखा था? कॉन्टेजियस दे रखा था। तो इसका मतलब है हिंदी के कुछ वर्ड है जो इंग्लिश में याद हमें रखने बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 5, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है। तो जानते हो आप सभी लोग, मेलाकाइट दोस्तों किसका है? कॉपर का है, यानी जिसको हम बोलते हैं तांबा। तो ये तांबा क्या दोस्तों? धातु है। और धातु का खनिज क्या है दोस्तों? मेलाकाइट है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों हमारा, बादलों की गति व दिशा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यानी कि यदि आप बादलों की गति और दिशा मापोगे किस यंत्र के द्वारा? तो ध्यान रखना दोस्तों, नेफोस्कोप के द्वारा। नेफोस्कोप के द्वारा आप बादलों की गति और दिशा दोनों ही माप सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा, पेट्रोलियम में प्रदूषण की जांच की जाती है। यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर प्रदूषण, पॉल्यूशन की जांच कैसे की जाती है दोस्तों? जिंक दोनों चेक किया जाता है, उसके अंदर कितनी मात्रा है। तो लेड और कार्बन की मात्रा चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, यानी आलू किस कुल का पौधा होता है। तो आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, आलू किस कुल का पौधा होता है? तो आलू होता है सेलेनेसी कुल का पौधा होता है। सेलोनेसी कुल का पौधा होता है। सेलोनेसी कुल का पौधा कौन होता है दोस्तों? आलू होता है। अब यदि पूछा जाए कि आलू किस प्रकार का पौधा होता है, मतलब आलू कुल तो हमारा सेलोनेसी हो गया, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है आलू किस प्रकार का है? तना है। तो ध्यान रखना है, आलू दोस्तों क्या है? आलू एक तना होता है। क्या होता है? तना होता है, ना ही जड़ होती है। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत मोटर के आविष्कार। दोस्तों विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर का मतलब होता है ऐसी मोटर या जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दें, उसे हम कहते हैं दोस्तों विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। और इसके आविष्कार कौन थे? निकोला टेस्ला थे। कौन थे दोस्तों? निकोला टेस्ला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्योलाइट किसका अयस्क है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कार्योलाइट किसका अयस्क होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का एक और है, ध्यान रखना है, बॉक्साइट। जबकि बोरेक्स किसका होता है दोस्तों? सोडियम का होता है। हम सभी लोगों ने पूरे क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।